और टीजीटी की तैयारी तो शुरू हो जाओ, क्योंकि नए विज्ञापनों को मिल गई हरी झंडी और इसके लिए तैयारी हो गई पूरी। याद रखिएगा, ये तैयारी आप लोगों के जीवन को एक दशा दिशा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आगे आने वाले समय में नौकरी पाएंगे। बीपीएससी में बम्पर भर्ती आ रही है और आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप हमसे नोट्स लीजिए और याद रखिएगा जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं वह निश्चित रूप से 100% सफलता दिलाने वाला नोट्स है और आने वाले समय में आप लोगों को इस नोट्स से सफलता के आप झंडे गाड़ देंगे। याद रखिएगा, और कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। कि हम आपसे वादा करते हैं निश्चित रूप से इस नोट्स के जरिए आपको सफलता दिला कर दूँगा। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि सफलता नहीं मिल सकती, देखो भैया, पहली बात तो ये, जब आप पहले हिम्मत हार बैठोगे तो फिर नहीं मिलेगी सफलता। सफलता क्या कोई हलवा थोड़ी नहीं कि कोई जाए बस चाट ले। सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। कोशिश आप करोगे तभी जाकर के सफलता मिल पाएगी। तो हम आप लोगों को आगे और डिटेल भी बता रहे हैं, पूरी डिटेल आप देखिए और कहीं मत जाइएगा, इस पूरी वीडियो को आप देखते रहिए। आगे हम आपको और बताते हैं। यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। कल मीडिया प्लेटफार्म पे एक होड़ मची हुई है। वो होड़ क्या है जानते हैं? उनके बीच में एक होड़ मची हुई है। वो होड़ ये है, उनका ये कहना है कि पेपर टल जाएगा या फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही आज बताना चाहूँगा कि अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई उस स्थिति में परीक्षा की क्या माहौल है, क्या परीक्षा होगी अथवा टलेगी, अथवा नया विज्ञापन कब तक आएगा, इन सभी बिंदुओं पर आयु सीमा में क्या छूट मिलेगी, इन सभी बिंदुओं पर जो हमने चर्चा की, जो हमने बातचीत की, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। और नया विज्ञापन आपका कब आ रहा है, सिपाही भर्ती कब से फिर से शुरू हो रही है, साथ ही साथ आपके जूनियर एडेड की भर्ती का कट ऑफ कब आ रहा है, साथ ही साथ आपका नया विज्ञापन कब जारी हो रहा है एलटी का, और आपके टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन कब जारी हो रहा है। इन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। कहीं न जाइए और सीधे सीधे पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों, अमूमन एक सही प्लेटफार्म की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति को होती है। यदि प्लेटफार्म ठीक हो तो आगे उसके लिए रास्ते सुलभ हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। और अगर प्लेटफार्म ही गलत हो तो कहीं न कहीं आप डिस गाइड के चलते निश्चित रूप से एक नुकसान उठाने की स्थिति पहुंचते हो। तो कहीं न कहीं आप इसमें मिसगाइड हो रहे हैं, और मिसगाइड होने के चलते आप गुमराह हो रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना पढ़ाई, क्योंकि आप ऐसे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं जो कहीं न कहीं आपको बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम निरंतर कर रहे हैं। उनका कहना है विज्ञापन संख्या 1/2022 और 2/2022 इसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। उनका ये कहना है सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। आप स्वतः सोचिए जिन तिथियों में सरकार ने सेंटर बनाने का कार्य किया है 14-15 मई, जाहिर सी बात है कि इन तिथियों में विद्यालय खाली रहेंगे, विद्यालयों की छुट्टी हुई रहेगी। एक बात और, एक स्थिति बन सकती है जो मतलब बताया गया, ये परीक्षा 14-15 मई को ना होकर के 25-26 मई को संपन्न हो, तो इसमें कोई वो नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक विद्यालयों की छुट्टी हो चुकी होगी और ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ चुका होगा। तो परीक्षा की तिथियां अगर टलने की भी स्थिति बन रही है, संशोधित परीक्षा की तिथियां, तो केवल और केवल 1 सप्ताह के लिए टल सकती है, इससे अधिक नहीं है। तो परीक्षा आपकी मई में ही हो जाएगी, टीजीटी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवक्ता की परीक्षाएं जून माह में संपन्न होगी, जैसा कि 20-21 जून को इसका आया हुआ है कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का ये जो रिजल्ट है वो 30 जून तक हर हाल में टीजीटी का पैनल घोषित हो जाएगा और 1 जुलाई से नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो अभ्यर्थी अभी मेहनत कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, तो आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही उत्तम कार्यक्रम होने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मनोयोग बनाइए।
मनोयोग बनाएंगे तो उसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। आपको अगर हमारे बात में वजन लगता है तो यकीन मानिए ये 2 महीने आपके लिए जो बचा हुआ है, इस 2 महीने में अपना सुख चैन सब त्याग दो। मैं नहीं कहता कि आप सो नहीं, खाओ नहीं, है ना, सब पे ध्यान दो, लेकिन सिर्फ यही 4 चीज़ें करो, खाओ, सो और पढ़ो और एकाग्रचित्त रहो। अगर ये 4 चीज़ें करने में आपने कुशलता हासिल कर ली तो याद रखिएगा जुलाई में आपके पास में एक नौकरी होगी। और सरकारी नौकरी का ऐसा नाम होता है कि आपकी उम्र तो ऑटोमेटिक 10-20 साल बढ़ जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे पाओगे, आप अपने परिवार पे भी ध्यान दे पाओगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके मन में हिलोरे भी अच्छे से फूटे और वो अपनी भावी प्रेमिका या भावी पत्नी जो भी हो उसका बड़ा ख्याल रख पाएंगे। मज़े से ज़िंदगी कटेगी। याद रखिएगा महंगाई का कहीं नामो निशान नहीं होगा दोस्तों। अब ये आपको करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि तन्मयता से जुटें और जुट करके सफलता अर्जित करें तो इसके लिए आप लोगों को, है ना, मेरा यह सीक्रेट जो मैंने आपको बताया इसमें तन्मयता से लगना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जितना समय अभी दे पा रहे हैं, थोड़ा समय कम दे पा रहे होंगे आप लोग, तो आप समय देना शुरू कीजिए। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर मोटा मोटी 1.5 महीने का भी वक्त मान लिया जाए, एक तारीख से आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर भी आपके पास 1.5 महीने का वक्त है। 1.5 महीना बहुत होता है। 45 दिन का टाइम बहुत होता है। 45 दिन में आपने देखा कि हाँ, महाकुंभ का कैसा भव्य आयोजन हुआ। 45 दिन में आप अपनी ज़िंदगी को एक पटरी पर ले आ सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय प्राइवेट किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर रिजल्ट इत्यादि बनाने का कार्य होगा। 1 अप्रैल से तो आप लग सकते हो ना। आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। इस 45 दिनों में आप एकदम ही जान लीजिए कि अपने आप को विद्यालय के बाद में जो टाइम आपका बचता है उसमें आप डट जाओ दोस्तों, लग जाओ सफलता अर्जित करने के लिए। सफलता आपको चाहिए तो 100% सफलता की गारंटी देने वाला गारंटी कार्ड के साथ नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए। हम ये नोट्स बेच नहीं रहे हैं, हम आपको गुमराह होने से बचा रहे हैं। ऐसे कोचिंग संस्थानों में चले जाइए, 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार आपका ले लेते हैं, है ना, आपसे फीस वसूल लेते हैं, मोटी मोटी फीस। हर मंगलवार को उनका नया बैच चलता है। कहीं कहीं तो एक दिन में 3-3, 4-4 बैच शुरू होता है। और वो सिर्फ कोर्स ख़त्म करने पर उनका फोकस रहता है। मोटा मोटी पढ़ाया, उसके बाद में बोलते हैं जाओ भैया हो गया। उनको तो फीस चाहिए, सिर्फ फीस से मतलब। हम तो यहाँ 1000 में आपको 2 नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। कहते नहीं, मैंने श्री श्री रविशंकर जी की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ फ्री मिलती है लोग उसका आदर नहीं करते हैं। ये बात सही है। आप मार्केट में ही जाते हो सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीदते समय अगर आप किसी दुकान पे 20 रुपये किलो बैगन मिल रहा है और कहीं पर आके आप जा कर के देखोगे, पूछोगे भैया कितने का है, तो कहेगा 12 रुपये किलो या 10 रुपये किलो, तो आप कहोगे यार किराया तो नहीं है, कीड़े तो नहीं पड़े हैं। माने आप उसकी क्वालिटी पर शक करोगे और चेक करोगे एक बार, तो उसके बाद लोगे। लेकिन 20 रुपये किलो वाले में आप उतना ज़्यादा तामझाम नहीं करोगे, क्यों, महंगा है ना ऑलरेडी, गड़बड़ नहीं रहेगा। बस आप फटाफट उठा के रखते चले जाओ। और दोस्तों ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से ही होंगी। शासन खुद भी गंभीर है इस मामले में। शासन को पता है कि इस बार 2027 का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है हमारे लिए जितना पिछले 2 चुनाव रहे, क्योंकि इधर सभी दल पूरी तरीके से, पूरी मजबूती से इस समय बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में ये सब एकजुट हो जाएं। मायावती, सपा, कांग्रेस, इन सब का एक महागठबंधन बन जाए और फिर अकेले टक्कर ले पाना निश्चित रूप से जातियों में बटी हुई इस हिंदू समाज की जाति को निश्चित रूप से फिर एकजुट कर पाना योगी आदित्यनाथ के लिए भी कठिन हो जाएगा। आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना पाती? बहुत कोशिशों के बाद भी 55 सीटों पर क्यों जीत करके आई थी एक बार के चुनाव में। अभी फ़िलहाल इस बार में तो 78, अभी सबसे बड़ा दल है बीजेपी। लेकिन बाकी चुनावों में आज तक कभी बीजेपी इस स्थिति में क्यों नहीं पहुंच पाई कि वो सरकार बना पाए? क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण अहम है और इसके चलते वो नहीं वहाँ पर सरकार बना पाती। फिलहाल हम राजनीति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बात बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे। तो LT का विज्ञापन कब आएगा? इसके पहले आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी नहीं हम देंगे, आपको पूरा बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं
तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और कृपया अपना नाम अवश्य दे दिया करिए। कई ऐसे भाई हैं जिनको नोट्स का तो इंतज़ार है, लेकिन वो अपने पते में अपना नाम नहीं देते हैं, और जब नाम नहीं देते हैं तो बताइए हम आप तक नोट्स कैसे पहुँचाएँ? क्या उड़ करके नोट्स पहुँच जाएगा? आपके एड्रेस पहुँच जाएगा? उस एड्रेस पर न जाने कितने लोग होंगे। बताइए किसको नोट्स दिया जाए, है ना? या तो आप अन्य जो निक नेम से सेव किया है उस नेम से भेजें, आपको वहाँ कोई जानता नहीं होगा। हो सकता है आपका नाम जो साइलेंट बॉय जैसे करके किसी ने रखा है, हो सकता है आपकी लवर ने रखा हो या कोई और रखा हो, तो आपको कोई निक नेम प्यार से बुलाता हो साइलेंट बॉय। लेकिन हे साइलेंट बॉय या इस तरीके के नाम लिखने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, कृपया अपना पूरा नाम दिया करिए जिस नाम पे आपको मंगवाना है, और जब आपके नोट्स हम भेजने लगते हैं उस पर एड्रेस इत्यादि की बातें रहती है, हम एड्रेस केवल लिख करके भेज देते हैं, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वाला हमारे पास कॉल करके पूछता है कि भैया ये नाम क्या लिखना है इस पर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। स्वतः आप सोचिए कि इस तरीके के कार्य से क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप लोग जब एड्रेस दें तो एड्रेस पे पूरा नाम दें और पिन कोड भी दें, 2 मोबाइल नंबर दें और विषय का नाम अवश्य उल्लिखित करें ताकि हम आप तक नोट्स पहुंचाने में कामयाब रहें। एलटी के विज्ञापन को लेकर के वरिष्ठ अधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि एलटी में कोई पेंच नहीं रह गया। आयु सीमा के मुद्दे को भी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी को फाइल भेजी जा चुकी है। जैसे ही उधर से मुहर लगती है, इसी मार्च महीने के लास्ट तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, है ना। एग्जैक्ट डेट तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने मार्च महीने का टास्क दिया कि 31 मार्च तक इसका विज्ञापन जारी होगा। अब सब कुछ अगर हम सोचें कि हमारे मुताबिक चलेगा, हमारी मर्जी के हिसाब से चलेगा, तो हम भाई देखिए यूट्यूबर होने के साथ साथ एक शिक्षक है, इससे ज़्यादा ऐसा तो है नहीं भाई। पहुँच है, पहुँच का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप मनमानी करने लगोगे। हमें तो अपने हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से कार्य करना है। और मैं ये चीज़ स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, अपने मनोबल को, अपने मनोयोग को पूरी तरीके से यदि दृढ़ता से उसका अनुपालन करें और पूरी तरीके से उसमें जुटे तो सफलता कदम चूमेगी। और यदि आप लोग अपने मन में यह विचार ले आकर के आगे बढ़ेंगे कि यार तो पद तो बहुत कम है, हम कैसे पढ़ें, जाने दो अगली बार हम पढ़ लेंगे, तो आप फिर ये जान लीजिए अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तो कदाचित कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। मित्रों, हमने गूगल पे नंबर भी बनवाया हुआ है आपके इसी व्हाट्सएप नंबर को 8115998001 को। 1000 रुपये आपको इसी पेमेंट करनी है और आपको रिसिप्ट भेज देना है हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर 8115998001। इसलिए हमने इसको गूगल पे भी बनवा दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इस नोट्स के पैकेज में आप लोगों को एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा, OMR सीट मिलेगी, 150 OMR सीट आपको मिलेगी और 12,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी आपको मिलेगा। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए भर्तियों की एक बम्पर खेप आने वाली है। 36,000 से ज़्यादा पदों पर TGT PGT के विज्ञापन आपको नए सिरे से देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। एक बात और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि LT के विज्ञापन में 11,000 पद आने वाले हैं। 11,000 पदों के लिए पूरी तरीके से अध्याचन मिल चुका है, उस पर कार्यवाही गतिमान है। और याद रखिएगा कि आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। आयु सीमा की छूट के लिए बिल्कुल भी परेशान न हो, वो छूट आपको हम दिलाएंगे। एक बात और कि जो भी लोग TGT PGT LT के अलावा प्राइमरी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्राइमरी का इंतज़ार उनका समाप्त हो रहा है। प्राइमरी का इंतज़ार उनका समाप्त हो रहा है और आने वाले समय में प्राथमिक में न केवल हमारे BEd डिग्री धारकों को अवसर मिलने जा रहा है, बल्कि उनका एक ऐसा मार्गदर्शन भी स्टार्ट होने वाला है जो कि उनके कार्य को निश्चित रूप से सुगम बना देगा। आइए हम शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जूनियर की भर्ती के बारे में, जिन पे 2 लाख पदों पर यह विज्ञापन मंजूर हो चुका है और इसके विज्ञापन की अधिसूचना 15 अप्रैल को बता रहे हैं कि जारी कर दी जाएगी। 15 अप्रैल को आपका, है ना, ये और TT का कार्यक्रम भी साथ में जारी होगा। 15 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा टेट का और 15 अप्रैल से 15 मई तक TT का आवेदन होगा। 15 मई के बाद फार्मों की छटनी होगी और 20 जून को आपका इसका पेपर, है ना, 20 जून को इसका पेपर टेट का संपादित होगा, है ना। और 20 के पहले भी हो सकता है, इस कारण से कि देखिए हमें लगता है कि 19 प्रस्तावित तिथियों में 19, 20, 21 रखा गया है। चूँकि इधर TGT की परीक्षा टकरा रही है, इसीलिए
उन निर्धारित तिथियों में तो नहीं, लेकिन 19 जून को आपका पेपर संपन्न हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही है, कार्यकर्तियों की भर्ती हो रही है। आगे आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी भर्तियाँ संविदा बेस के निकलेंगी। कस्तूरबा गांधी वाले में तो बहुत से लोग फार्म नहीं डाल पा रहे, बहुत परेशान हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए कस्तूरबा गांधी वाले में कुछ है या नहीं, है ना। जहां आपको मिल रहा है वहां पर प्रयास करिए, सार्थक प्रयास कीजिए। आयु सीमा के मुद्दे को लेकर के जो लोग 21, 22, 23 ऐसे कर रहे हैं ना, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आयु सीमा का जो अधिकतम वाला एज लिमिटेशन है फ़िलहाल तो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लागू हो जाएगा। एक भर्ती के लिए आपको छूट दिलाई जा रही है, आपको एक भर्ती के लिए पूरा अवसर मिलेगा, उसके लिए चिंता न करिए, तो है ना, चिंतन करिए, डट जाइए, एक भर्ती के लिए आपको अवसर मिलेगा। चूँकि नया आयोग है, नए आयोग की पहली भर्ती है, तो इसमें थोड़ा सा माथापच्ची बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे और आपको जीत दिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा, है ना। तो साथ दीजिए भाई, अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमें आपका सहयोग चाहिए, चैनल को बढ़ाने के लिए, चैनल को ग्रो कराने के लिए सहयोग चाहिए। सहयोग तो आप ऐसे लोगों को करते हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले लोगों का बाइकाट करिए। और निश्चित रूप से अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है, आपकी सहायता कोई कर रहा है, तो आप कृपया चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सम्मानित कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ वास्तव में जो सर कहते हैं वही होता है। और हम आगे इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में आप सबका स्नेह है, जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद है। और मैं ये चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप सबका अनुराग इसी प्रकार से हमारे साथ बना रहे दोस्तों हमारे साथ में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं आपको एक प्रकार से, है ना, कष्ट से उभारने का कार्य करती हैं। बने रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। इसी नंबर पे आपको गूगल पे करना है, गूगल पे कीजिए। 100% सफलता की गारंटी के कार्ड सहित आपको ये नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, लीजिए इस नोट्स को, पढ़ करके देखिए 1000 रुपये होता क्या है यार। महंगाई में चले जाओ तो मार्केट में खर्चे हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, है ना। रिचार्ज करवा लेते हो, रिचार्ज 864 865 का जियो कंपनी का, एयरटेल का सबका करा ले रहे हो, बात करने से आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको 1000 रुपये दे करके 2 नोट्स ले करके तैयारी करने में और 100% सफलता वाला गारंटी कार्ड देख करके आप में एक नया ऊर्जा भर जाता है, एक नई ऊर्जा भर जाती है। तो आप कृपया लीजिए इस नोट्स को, ये आपके भविष्य को बनाने का कार्य कर सकता है। समझाना मेरा काम है, मानना न मानना आपका। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आगे आने वाले समय में न केवल LT आ रही है, न केवल TGT आ रही है, न केवल प्रवक्ता आ रहा है ना, बड़े पैमाने पर संविदा बेस पर भी भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। इन सब की मंजूरी मिल चुकी है और इन सब भर्तियों को लेकर के शासन स्तर पर सीधे तौर पर कहा गया, शासन का मजाक बहुत बनाया गया, कहा गया कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। एक बार ऐसा माहौल वास्तव में बना था कि जैसे नौकरी नहीं देना चाहती, लेकिन कहीं न कहीं एक बेहतरीन विकल्प जो मिला है वो बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिला है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, EWS को UPSC में आयु सीमा में छूट नहीं मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। आयु सीमा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला आया है कि कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी 17 याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि हाई कोर्ट ने फैसले को 44 पन्नों के विस्तृत आदेश में सारी चीज़ें दी। ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा में छूट देने के में MP के लिए UPSC में EWS के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की याचिकाओं को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने आयु सीमा में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 17 याचिकाओं का हाईकोर्ट ने किया निरस्त। इस मामले से जुड़ी सभी 17 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि SC ST OBC की तरह EWS को आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती। बता दें कि संबंध में हाईकोर्ट ने 44 पन्नों का फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया है। भाई देखिए, इस पर तो सरकार को ही पाल करनी पड़ेगी, है ना। और जाहिर सी बात है, अच्छा, इसीलिए आयु सीमा में छूट इस पर नहीं मिली हुई है। तो आयु सीमा में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। IAS भर्ती के लिए, जो IAS की भर्ती होती है ना, कलेक्टरों की भर्ती,
तो इसके लिए सीधे तौर पे ऐसी स्थिति है दोस्तों। और फिर आगे जो भी स्थिति होगी यूपी के लिए तो भाई आप लोगों को छूट मिलवा रहे हैं और दिलवा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें कामयाबी मिल रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, शिक्षक बनना अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की, और आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो इसके लिए आप लोग सतत रूप से लग जाइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और सफलता लीजिए। सफलता नहीं लेंगे ना दोस्तों तो आगे आने वाले समय आपकी पत्नी भी आपको नहीं पूछेगी, और सफलता ले लेंगे ना तो ये जान लीजिए कि फिर वो चरण वंदना करेगी। अभी आपको तय करना है कि चरण वंदना कराना है कि ताने सुनना है, तय कर लीजिए। आगे प्राइवेट की नौकरियों में कोई दम नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, सबका भविष्य सुधर जाए। और मैं इस चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, कई लोगों ने होली खेली और देखिए होली में एक ठीक हो गया कांड। होली खेलने गया था भैया के ससुराल, साली की भर दी मांग, फिर घर वालों ने क्या किया मैं आपको इस वाकये को सुना ही दूँ। मुजफ्फरनगर में बड़े भाई की साली के साथ होली खेलने पहुंचे युवक ने भैया की साली की मांग में सिंदूर डाल दिए। तो इसमें बहुत से लोग ऐसा कांड कर देते हैं, जिसके बाद जब परिजनों की नज़र पड़ी तो युवक को पकड़ के मंदिर में शादी करा दी। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। दरअसल होली खेलने के बहाने वैशाली के महुआ में एक युवक मुजफ्फरनगर के रोहुआ ने अपने भैया और ससुराल पहुंचा, जहां उसने साली के साथ होली खेलते खेलते साली की मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन जैसे इसकी भनक परिवार के लोगों को लगी, दोनों परिवार से बातचीत व आपसी सहमति से पड़ोस के मंदिर में विधिवत उनकी शादी करा दी गई। सही किया भाई, मांग भर ही दिया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र में रोहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव का है, जहां होली से 2 दिन पूर्व वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के प्राणापुर का रहने वाला युवक मुकेश कुमार अपने बड़े भाई गुड्डू कुमार के ससुराल होली खेलने गया था, जहां युवक राकेश कुमार अपने बड़े भाई गुड्डू कुमार की चचेरी साली से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। जैसे ही युवती के परिजनों को इस बात की भनक लगी तो युवती के परिजनों ने उस युवक के परिजनों की जानकारी देकर दोनों युवक और युवती को स्थानीय लोगों के समक्ष मुजफ्फरपुर के जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ में स्थित विषहर नामक स्थान पर मंदिर में शादी करवा दिया और इस शादी का वीडियो बनाया। शादी के बाद लोगों ने बताया मुकेश कुमार अपने बड़े भाई ससुराल में 2 दिन पूर्व आया था और चोरी छिपे अपने बड़े भाई गुड्डू के चचेरी साली से शादी रचा ली, जिसकी भनक जब युवती के परिजनों को लगी तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी करा ली। हम लोगों की जाति बिरादरी में न पहले बड़ी कुटाई करते, उसके बाद जो होता ठीक है। तो भैया बड़ा आजकल का सब समय बड़ा बेकार है, कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं रह गया है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए ये वास्तविक घटना है, न्यूज़ में ही पढ़ने में आ रही है, जी न्यूज़ चैनल पे चल रहा है आया हुआ है, इसलिए हम सुना रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि हम कोई फालतू को नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह हम पूरा रखते हैं, पूरी न्यूज़ इस पर दिया हुआ है। तो मैं दोस्तों ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए कुल मिला करके मेरा ये सुनाने का तात्पर्य यह था कि रिश्तों की अहमियत को लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को क्या बोलें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। आप भी सोच रहे होंगे हम क्या सुना बैठे, लेकिन आपको हम आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी के मन में ऐसी खिचड़ी पक रही है तो मेरे विचार से शादी ही एक विकल्प है। फिर शादी कर लें, देखा देखी न करें, नौटंकी न करें, विशेष रूप से उन लोगों पे जो कि ऐसे सोच रहे हैं। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो और अच्छा नौकरी पा जाइए, खुद ही शादी हो जाएगी यार, है ना। शादी के पीछे भागते हो, शादी के बाद में सारा आनंद खत्म हो जाता है जिम्मेदारियों के आगे, है ना। जब कर लोगे पता चलेगा, इसीलिए सावधान हो जाओ। धन्यवाद।